हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुमाऊं हिमालय के बारे में। ठीक है, इसके पूर्व पंजाब हिमालय के बारे में पहले पार्ट में गहन तरीके से बता चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कुमाऊं हिमालय के बारे में। ओके, अब ये समझिए कि हिमालय को श्रेणी आधार पे यानी समानांतर आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये जो है ट्रांस हिमालय है। देखिए, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये ट्रांस हिमालय है। ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद ये घाटी आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है ये बृहद हिमालय है। ये है कौन सा? बृहद हिमालय, चला जाएगा 2500 किलोमीटर लंबी। तीसरा जो आ जाएगा ये मध्य हिमालय है। जैसे देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब मध्य हिमालय। ठीक है, इसके ठीक दक्षिण में आ जाएगा चौथा में ये है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। तो समानांतर आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ओके, अब ये समझिए कि प्रादेशिक आधार पे एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम सिडनी बुरार्ड। ठीक है, इन्होंने हिमालय को प्रादेशिक आधार पे अर्थात नदियों और घाटियों के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं? तो 4 भागों में बांटे हैं। ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यानी इस तरह से बांटे हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और कौन सा? असम हिमालय। ये किसने बांटे हैं? तो सिडनी बुरार्ड नामक एक भूगोल शास्त्री ने। तो हमने प्रादेशिक आधार पे पहला हिमालय को पढ़ चुके हैं जो है पंजाब हिमालय। अब जो दूसरा पार्ट है इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में स्थित जितने भी हिमालय क्षेत्र है ये सभी को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद आएगा काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है कौन? कुमाऊं हिमालय के बारे में। ठीक है, अब ये कुमाऊं हिमालय को ध्यान से समझिए कि कहाँ यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी श्रेणियां। ठीक है, प्रश्न यानी पूछा ही गया है कि कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सा श्रेणियां स्थित है। जैसे ऑप्शन आपको दे प्रश्न ऐसा पूछे कि नंदा देवी पर्वत निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो कौन सा हिमालय आएगा? तो कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी पूछता है, तो ध्यान से समझिए। ये श्रेणी है हिमालय पर्वत का कौन कौन सा श्रेणी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है, ये जास्कर श्रेणी है। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये और ये जो जास्कर श्रेणी का ही दक्षिणी हिस्सा इसको माना गया है। कुमाऊं हिमालय में स्थित है जास्कर। इसके बाद देखिए ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, जिसका 78-17 मीटर ऊंचा। ठीक है, नंदा देवी ये भारतीय हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारतीय हिमालय की पहली ऊंची जो चोटी है वो है कंचनजंगा, जिस पे भारत का कब्जा है यानी अधिकार क्षेत्र में है। और ऐसे कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो वो है K2, लेकिन भारत के कब्जा के क्षेत्र में नहीं है, वो POK पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत का कहा जाएगा तो
तो भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू, भारतीय हिमालय जिस पे कब्जा है तो कंचनजंगा, और इसके बाद दूसरा कौन है तो नंदा देवी 78-17 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये इसके बाद ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसको कहा जाता है त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल श्रेणी। कौन सा श्रेणी? त्रिशूल। और ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसको कहा जाता है माना, माना श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये सब श्रेणियां कहाँ है? उत्तराखंड। और कौन सा हिमालय का भाग है तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, या इसी को उत्तरांचल हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग 95% हिमालय का जो हिस्सा है, कुमाऊं हिमालय का जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में है, इसलिए इसे उत्तरांचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये जास्कर, नंदा देवी और त्रिशूल और ये माना, इसमें कुमाऊं हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। याद रखिएगा ये नंदा देवी है। भारतीय हिमालय की दूसरी भारत की ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद और श्रेणियों में क्या आएगा तो देखिए ये है, इसको नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री श्रेणी जहां से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, ये जो श्रेणी है इसको कहा जाता है गंगोत्री, गंगोत्री श्रेणी। देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री। ये जो है बंदर पूंछ है, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। ठीक है, ये बंदर जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदर पूंछ। ये केदारनाथ है, केदारनाथ आप नाम सुने होंगे, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ कौन सा हिमालय तो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसको कहा जाता है बद्रीनाथ, इसको क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ। ठीक है, कौन सा श्रेणी? बद्रीनाथ। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, इसके बाद ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसका नाम है, इस श्रेणी का नाम है दूनागिरी, दूनागिरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी श्रेणियां कौन सा हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय। अर्थात कुमाऊं हिमालय कौन कौन सा तो सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले हिमालय का जो भी क्षेत्र आएगा ये सभी को कहा जाएगा कौन सा हिमालय तो कुमाऊं या कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसी का नाम है उत्तरांचल हिमालय। ठीक है, यानी उत्तरांचल हिमालय या कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी नदी? सतलज, यानी ये राकस ताल, इसी को राक्षस ताल भी कहीं पे देता है, तो राकस ताल से निकलती है सतलज नदी और यहाँ पे छिपकीला दर्रा है, इससे क्रॉस करते हुए ये चली आती है, यानी पंजाब होते हुए पाकिस्तान के समीप मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है। अब इस सतलज नदी और काली नदी, इसी काली नदी का नाम, ये काली नदी का नाम है महाकाली। ध्यान से समझिएगा, महाकाली या काली गंगा। ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है शारदा, शारदा नदी। ठीक है, या काली नदी, यानी 4 नामों से इसे जाना जाता है। कौन सी नदी को 4 नामों से जाना जाता है तो काली नदी। ठीक है, ध्यान से समझिए कि सतलज नदी और काली नदी के बीच हिमालय क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, या इसका लगभग 95% हिस्सा किस राज्य में? उत्तराखंड, इसलिए इसे उत्तरांचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये काली नदी है, काली नदी का नाम जो अन्य नाम है वो महाकाली, काली गंगा भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है और काली नदी भी कहा जाता है। ये नदी क्यों प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा ये भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली सीधी नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी है। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी बेतवा नदी है, ये प्रश्न पूछा जाता है।
और यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है इसको कहा जाता है नर्मदा नदी। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी कौन है? नर्मदा नदी। और पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है इसको कहा जाता है दामोदर नदी, जो बंगाल का शोक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काली नदी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे सीधी नदी बहती है। और ये घाघरा नदी की सहायक है, यानी शारदा नदी का या काली नदी का जल किसमें जाती है? तो घाघरा नदी में, और घाघरा नदी का जल गंगा नदी में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। घाघरा नदी का सहायक नदी काली नदी है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र ही कुमाऊं हिमालय है। तो आप समझ गए कि श्रेणियां कौन कौन सी आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जास्का, नंदा देवी, त्रिशूल, माना, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूनागिरी, ये सभी पर्वत श्रेणियां कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। ओके, अब इसकी लंबाई, कुमाऊं हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी 320 किलोमीटर औसत लंबाई है। किसकी? कुमाऊं हिमालय का। पंजाब हिमालय को आपको बताए थे कि 560 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर लंबाई है औसत। और ये असम हिमालय का लंबाई 720 किलोमीटर है। और कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि प्रादेशिक आधार पे विभाजित हिमालय में सबसे ज्यादा लंबाई किस हिमालय का है, तो कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय, यानी 800 किलोमीटर। इसके बाद कौन आएगा? असम हिमालय, ये असम हिमालय। इसके बाद किसका आएगा? तो पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और पश्चिमी हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे कम किसका विस्तार है, कौन सा हिमालय का? तो कुमाऊं हिमालय का। ये भी कभी कभी क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो लंबाई याद रखिएगा, यानी कौन कितना है? तो 320 किलोमीटर औसत है। और ये प्रादेशिक आधार पे सबसे कम लंबाई वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद क्षेत्रफल कहा जाए कि कुमाऊं हिमालय का क्षेत्रफल का विस्तार कितना है, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। ये जो विस्तार है पूरा कुमाऊं हिमालय का, वो कितने हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है? तो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। जबकि पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो कितना? तो 45,000 वर्ग किलोमीटर इसका है और 38,000 वर्ग किलोमीटर ये पूरे क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद चोटियां। अब ये समझिए कि कुमाऊं हिमालय से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है चोटी के बारे में। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नंदा देवी। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यदि काराकोरम को जोड़ दिया जाए तो केट्टू। यदि पूर्ण रूप से कहा जाए कि सतलज और सिंधु और सतलज के बीच यदि कहा जाए तो होगा नंगा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? तो माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, यहां असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? है पटकाई बूम। कौन है? पटकाई बूम। तो यहाँ पे देखिए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केट्टू, नेपाल हिमालय का कुमाऊं हिमालय का नंदा देवी, नेपाल हिमालय का माउंट एवरेस्ट और असम हिमालय का पटकाई बूम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दर्रे। तो कुमाऊं हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं जो अक्सर प्रश्न यहां से पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे उत्तराखंड और नेपाल के बीच ये जो दर्रा है इसको कहा जाता है लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रा। ठीक है, लीपू लेख, ये भारत और नेपाल के बीच काला पानी के समीप ये विवाद में है। ठीक है, लीपू लेख दर्रा। इसके बाद और इधर आएंगे पूरब में, पश्चिम की ओर आएंगे तो ये आएगा लीपू लेख माना दर्रा।
ठीक है, ये माना दर्रा, यानी उत्तराखंड से यानी तिब्बत की ओर जाना है तो माना दर्रा। इसके बाद देखिए ये वाले जो दर्रा है उत्तराखंड से यदि जाना है तिब्बत की ओर तो कौन सा दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। इसके बाद और भी पश्चिम की ओर आइएगा यहाँ से तो तिब्बत से यदि कुमाऊं हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड से यदि तिब्बत की ओर जाना है तो एक और दर्रा जिसका नाम है मुलिंगला, मुलिंगला, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा। ठीक है, ये जो 4 दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा। इसके बाद यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं। ठीक है, इस दर्रा का नाम है बालचा दर्रा, बालचा दर्रा। ठीक है, और एक दर्रा यहाँ पे एक दर्रा है, इसका नाम है किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा। ठीक है, 2 दर्रा यानी उत्तराखंड के बीचों बीच वाले क्षेत्र में स्थित है, बालचा दर्रा और किंगरी बिंगरी दर्रा। एक यहीं पर नीति दर्रा के पास एक और दर्रा है, ठीक है, जो यूपीएससी में पूछा गया था। उस दर्रा का नाम है उल्टा भेरी, उल्टा भरी। ठीक है, उल्टा भरी दर्रा कहाँ है तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है, जो तिब्बत को जोड़ती है। तो दर्रे में कौन कौन आ जाएगा उत्तराखंड में अर्थात कुमाऊं हिमालय में, तो याद रखें लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, उल्टा भरी दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा, बालचा दर्रा और किंगरी बिंगरी दर्रा। ये सभी दर्रा यानी मान लिया जाए ये पहाड़ी है और इस दिशा से यानी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाना है। ठीक है, या इस ओर से इस ओर जाना है तो वो कोई रोड है तो उसे दर्रा कहेंगे, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम रूप हो। यदि पहाड़ों के बीच नदियां हैं तो इसे जलीय दर्रा कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड अर्थात कुमाऊं हिमालय में इतने दर्रे स्थित है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रा होते हुए कैलाश मानसरोवर की ओर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। इसके बाद झील है। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सा झील स्थित है तो जितने ताल है, ठीक है, ये जितने ताल से संबंधित है ये सभी झील कौन सा हिमालय में स्थित है तो कुमाऊं हिमालय में। जैसे नैनीताल, ठीक है, भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल। ताल का अर्थ ही होता है झील। ठीक है, ये जितनी भी ताल पूछा जाए ये सब कौन सा हिमालय का भाग है तो याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय का भाग है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए राक्षस ताल है या इसी को राक्षस ताल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है तिब्बत में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में एक झील यहाँ पे है जिसका नाम है सूरज ताल झील, सूरज ताल झील। ये हिमाचल प्रदेश में, ये ताल वाले सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में और ये राक्षस ताल है ये तिब्बत में। बाकी जितनी भी ताल से संबंधित झील आए सब कहाँ होगा कुमाऊं हिमालय अर्थात उत्तराखंड में आएगा। ठीक है, इसके बाद शहर, यानी यहाँ बहुत ऐसे शहर है जो पर्यटन के लिए या प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया और इसे नैनीताल है, मसूरी है, ठीक है, डलहौजी है, अल्मेडा शहर है। ये सभी जो शहर है वो कौन सा हिमालय में ही स्थित है तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसके बाद नदियां पूछ दिया जाए कि कुमाऊं हिमालय से कौन कौन सी नदियां का उद्गम स्थल है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ पे कहा जाता है दूनागिरी के समीप से रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो कुमाऊं हिमालय से मुख्य रूप से 3 नदियां आती है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, गंगा, यमुना और इसके बाद रामगंगा। ठीक है, 3 नदियों का उद्गम कहाँ है? तो कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, ये गंगा, यमुना और रामगंगा तीनों नदियों का उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय अर्थात उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद घास पूछ दिया जाए कि कुमाऊं हिमालय में पहाड़ों के घाटियों में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल। क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार। ठीक है, उत्तराखंड अर्थात कुमाऊं हिमालय में घाटियों में घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल या प्यार, जबकि कश्मीर में स्थित पंजाब हिमालय में घास के मैदानों को यहाँ पे कहा जाता है मर्ग। याद रखिएगा, और इसी मर्ग के नाम पे सोनमर्ग, गुलमर्ग ये सब शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ग होगा पंजाब हिमालय में, उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या कहेंगे कुमाऊं हिमालय में? तो बुग्याल और प्यार। ये अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद घाटी। अब ये समझिए कि उत्तराखंड में अर्थात कुमाऊं हिमालय में बहुत महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, ये जो घाटी है, ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसको कहा जाता है माना घाटी। क्या कहा जाता है? माना घाटी। याद रखिएगा, कौन सा घाटी जी? तो माना। यहां पे लिख देते हैं आपको, माना घाटी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है हरि के दून घाटी। हरिकेदून घाटी, माना घाटी के ठीक पश्चिम में एक घाटी है, ये श्रेणी और ये श्रेणी के बीच में ये लगभग 25 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसा हुआ है और ये क्षेत्र में विस्तार है, और इसी घाटियों में अनेक नगरों का बसावट है। तो हरिकेदून घाटी, हरिकेदून घाटी। इसके बाद देखिए, ये वाले देख रहे हैं, इसको कहा जाता है फूलों की घाटी। नाम सुने होंगे, फूलों की घाटी। ठीक है, ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी है कहाँ? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, ये फूलों की घाटी। इस घाटी को कहा जाता है जौहर घाटी। जौहर घाटी क्या कहा जाता है? जौहर घाटी। देखिए, ये माना घाटी, हरिकेदून घाटी, फूलों की घाटी, जौहर घाटी। ठीक है, इस घाटी का नाम है पिंडर घाटी। कौन सा घाटी? पिंडर घाटी। ठीक है, ये पिंडर घाटी। और इसके बाद इस घाटी का नाम है, इस घाटी को यहां पे लिख देते हैं, इस घाटी को कहा जाता है सौर घाटी। सौर घाटी। तो यूपीएससी में, ठीक है, या फिर पीसीएस में, उत्तराखंड का पीसीएस में, या फिर अन्य उससे नज़दीक वाले जितने राज्य हैं, ये सभी में ये घाटियों को क्रम में सजाने के लिए कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये माना घाटी, हरिकेदून घाटी, फूलों की घाटी, ये जौहर घाटी, पिंडर घाटी और सौर घाटी, ये पूरब से पश्चिम की ओर यानी 2 श्रेणियों के बीच स्थित है। इधर आ गया, ये पर्वत श्रेणी है और ये भी पर्वत श्रेणी है, बीच में ये घाटी, और इसी घाटी के में घास के मैदान को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ग्लेशियर, घाटी समझ गए। अब ग्लेशियर, कुमाऊं हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है? तो यहाँ पे समझिए, देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये जास्कर श्रेणी का सबसे ये वाले भाग, इस ग्लेशियर, यहाँ पे एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर को कहा जाता है काली ग्लेशियर। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ये हो गया होगा आपको, इसको क्या कहा जाता है? काली ग्लेशियर। यहाँ पे लिख देते हैं
काली ग्लेशियर, ठीक है। ये जास्कर श्रेणी के ठीक यानी पूर्वी पश्चिमी हिस्सा है, जास्कर श्रेणी के पश्चिमी हिस्सा पे यहाँ पे जास्कर ये श्रेणी का, देखिए ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा ये है, ठीक है। और इस चोटी को कहा जाता है कामेत, जास्कर श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है इसको कहा जाता है कामेत। और कामेत पर्वत का ही ये जो कामेत है, यहाँ पे जास्कर लिखे हैं, यहाँ पे कामेत होगा, कामेत, ठीक है। तो कामेत की सबसे पूर्वी जो श्रेणी है ये श्रेणी को कहा जाता है कामेत। और यहाँ पे एक जो ग्लेशियर है इसको कहा जाता है काली ग्लेशियर। इसके बाद कामेत श्रेणी के पूर्वी हिस्सा में स्थित है इस ग्लेशियर को, यहाँ पे इस ग्लेशियर को कहा जाता है हरिमनी ग्लेशियर, या हीरामनी ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? हीरामनी ग्लेशियर। ये है, ये काली ग्लेशियर, हीरामनी ग्लेशियर। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को कहा जाता है पिंडर ग्लेशियर, यानी ये पिंडर घाटी है तो पिंडर ग्लेशियर, ये पिंडर घाटी है तो पिंडर ग्लेशियर। इसके बाद और जाएंगे यहाँ पे तो ये जो ग्लेशियर है, देखिए ये वाले ग्लेशियर को कहा जाता है मिलाम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मिलाम ग्लेशियर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि काली ग्लेशियर या हीरामनी ग्लेशियर या पिंडर ग्लेशियर या फिर कहा जाएगा तो मिलाम ग्लेशियर, ये सब कहाँ है? तो कुमाऊं हिमालय में है। ये जो ग्लेशियर है, ये वाले जो ग्लेशियर इसको कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये वाले ग्लेशियर। इसके बाद ये गंगोत्री ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। ये बंदरपुछ ग्लेशियर, ठीक है। ये है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ पर्वत श्रेणी भी है और वो ग्लेशियर भी है। यमुनोत्री पर्वत श्रेणी भी है और यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। गंगोत्री पर्वत श्रेणी भी है और गंगोत्री ग्लेशियर भी है। बंदरपुछ पर्वत श्रेणी भी है और बंदरपुछ ग्लेशियर भी है। केदारनाथ पर्वत श्रेणी भी है और केदारनाथ ग्लेशियर भी है। और यहाँ पे देखिए ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और यहीं पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसको कहा जाता है दूनागिरी। तो दूनागिरी यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ पे ग्लेशियर है, कौन सा? दूनागिरी ग्लेशियर। पर्वत के नाम पे ही ग्लेशियर का नामकरण किया गया है। और दूनागिरी के ठीक पूरब में एक यहाँ पे ग्लेशियर आ जाता है, इस ग्लेशियर को कहा जाता है संतोपंत ग्लेशियर। याद रखिएगा, सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत क्या? ग्लेशियर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा ग्लेशियर याद रखिए? काली ग्लेशियर, हीरामनी ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद पिंडर ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, इसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो है बंदरपुछ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और ये दूनागिरी ग्लेशियर। और यहाँ पे जो ग्लेशियर है इसको कहा जाता है सतोपंत ग्लेशियर। और ये सभी कुमाऊं हिमालय में ही स्थित है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ग्लेशियर के बाद बहुत सारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहाँ? तो कुमाऊं हिमालय में। तो प्रसिद्ध कौन कौन सा स्थल है जी कुमाऊं हिमालय में? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे चार धाम, इसके बाद पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच बेदरी, ये जो सभी पर्यटन स्थल है,
चार धाम आप जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। उत्तराखंड में चार धाम है। पंच प्रयाग आप जानते हो, प्रयाग उसे कहा जाता है जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती है, और सनातन धर्म में ऐसे जगह को सबसे यानी कहा जा सकता है कि पवित्र स्थान माना गया है, और इसी जगह पे धार्मिक स्थल सर्वाधिक निर्माण है। तो पंच प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, ये जो सभी जो प्रसिद्ध प्रयाग है जहाँ पे आपस में दो नदियाँ मिलती है, वहाँ पे शहर का बसावट है और धार्मिक स्थल है। तो ये पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। उसी तरह पंच केदार है, ठीक है। पंच केदार यानी शिव भगवान का मंदिर उत्तराखंड में 5 जगह सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए पंच केदार। पंच बेदरी है, ठीक है, जहां पे स्नान करने की घाट जो कहा जाता है वो। तो ये सभी जो पर्यटन स्थल है ये सभी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और कौन सा हिमालय में आएगा, तो कुमाऊं हिमालय में आएगा। ये सभी पर्यटन स्थल कहाँ है, कुमाऊं हिमालय में। जबकि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय या पश्चिमी हिमालय में कौन कौन पर्यटन स्थल है, तो याद रखिएगा, एक है वैष्णो देवी मंदिर पंजाब हिमालय में स्थित है। अमरनाथ का गुफा कश्मीर में स्थित है, यानी पंजाब हिमालय में स्थित है। इसके बाद चरार ए शरीफ ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन पंजाब हिमालय में है, ठीक है। ये तीनों पंजाब हिमालय का पर्यटन स्थल है। चरार ए शरीफ नूरुद्दीन नूरानी का मजार है। एक सूफी संत नूरुद्दीन नूरानी का मजार चरार ए शरीफ है, जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल जम्मू कश्मीर में है। और कौन सा हिमालय में पड़ता है, तो पंजाब हिमालय में पड़ता है। ओके, तो आज हमने कुमाऊं हिमालय को विस्तार से गहन तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूट सकता है, इतना डीपली आपको बताएं, ठीक है। तो ये अगले जो टॉपिक आएगा वो आएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा असम हिमालय अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज यहीं तक। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।